आपको? सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर मालूम है ना? हाँ, जैसे हम लोग मानते हैं सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हम लोग किसको कहते हैं? कहने वाले को। सेकंड पर्सन सुनने वाले को। थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जा रहा हो। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर को हम लोग आई लिखते हैं और प्लूरल नंबर को बी, यू, और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन सी, डी, इट और नेम, कोई भी नेम। ठीक, उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा? दे, देम, देमसेल्फ, etc। समझे? इतना तो पता है आपको? नहीं पढ़े थे। ये नहीं पढ़े हैं? जो सर बताए हुए थे वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे थे बस। तो इंग्लिश से ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक है। नहीं तो ये सब ना पढ़ाएंगे। तो इंग्लिश ग्रामर क्या पढ़े हैं? सफिक्स, सफिक्स क्या पढ़े हैं? बस नाउन प्रोनाउन ये सब पढ़े। नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब ये सब पढ़े हैं। ट्रिक नंबर फर्स्ट में क्या था? हम लोग लिखते हैं FPSN, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, तो फर्स्ट पर्सन ये हो गया, सिंगुलर नंबर आई हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर यानी आई के साथ फर्स्ट में हम ट्रांसलेशन अगर बनाते हैं तो एम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। उसी के हिसाब हम लोग लिखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा? नंबर कौन सा? थर्ड पर्सन कौन सा नंबर? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर हो गया ही, सी, इट, ये सब हो गया। क्या हो जाएगा? ही, सी, इट और नेम, कोई भी नेम हो जाएगा। इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं जी? आर का, ई का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करते हैं? ही आर होता है कि ही इज होता है? ई होता है। ही इज, इसका। ठीक है, और रेस्ट ऑल, रेस्ट ऑल के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। कैसे? अब देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। कृष्णा एक अच्छा लड़का है, जो कि है नहीं, मजबूरी में हम बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कृष्णा क्या हुआ? नेम है। क्या है? नेम है। तो हम लोग नेम के साथ किसका प्रयोग करेंगे? देखो तो इज, एक है तो एक के लिए हम लोग ए लिख देते हैं। अच्छा का क्या होता है? गुड बॉय। इसमें कोई दिक्कत? इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? उसी तरीके से मैं एक लड़का हूं। आई के साथ किसका प्रयोग करना है? एम का, ए बॉय। कोई दिक्कत? वह एक लड़की है, तो वह एक लड़की है, तो लड़की है इसका मतलब क्या हो गया? सी लिखेंगे, ही तो लिख नहीं सकते हैं, है ना? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ध्यान रखेंगे, है ना? तो वह एक लड़की है तो क्या होगा? SH। आ जाइए, बिल्कुल। सी इज, कौन है ये? देखिए, सी इज ए गॉड। इतना तो समझ में आ गया? बन जाएगा? इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसको हम लोग थोड़े देर मानते हैं कि इसको सब्जेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? सब्जेक्ट। ये जो इज एम आर है, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब मानते हैं। इसका क्या मानते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसका सिर्फ मदद है धक्का देना, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सिर्फ मदद करता है, इसका कोई खास मायने रहता नहीं है। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा? हमारा मेन वर्ब। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। इसमें और भी टूटता है, ऑब्जेक्ट अलग टूटेगा, एडजेक्टिव अलग टूटेगा, वर्ब अलग टूटेगा। तो हम बाद में आपको अलग अलग जैसे जैसे समझ में आता जाएगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे?
तोड़ते चलेंगे। फिलहाल अभी हम एक ही मान के चलते हैं ना, समझ में आया? जिसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं 10th में तो क्या कहते हैं, पहले छठा के लड़का को सिर्फ एगो किताब दिया जाता है विज्ञान, 9वां में आता है तो उसको 3 गो तोड़ा जाता है, 12th में आता है तो उस तीनों के अलग अलग तोड़ा जाता है। अब जब बीएससी में जाएगा तो बायोलॉजी को सिर्फ 56 गो प्रकार होता है। सिर्फ बायो का क्या गो प्रकार होता है? उसमें न्यूरोलॉजी अलग होगा, बायोलॉजी अलग होगा, एटोमोलॉजी अलग होगा, मॉर्फोलॉजी अलग होगा, सब अलग अलग होगा। कार्डियोलॉजी अलग होगा, न्यूरोलॉजी दिमाग के लिए होता है, कार्डियोलॉजी दिल के लिए होता है, ये सब अलग अलग होगा। नेफ्रोलॉजी अलग होगा, नेफ्रोलॉजी किडनी के लिए होता है। यानी 56 गो प्रकार है। तो लड़का को हम लोग छोटा से लेके चल रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या है, कृष्णा एक, इतना तो समझ में आ गया। अब इसके बनाने का स्ट्रक्चर को समझते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब भी लिख सकते हैं या ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट साथ में है तो। इस सीधा रहेगा तो जैसे कृष्णा एक अच्छा लड़का है, इसमें क्या हो जाएगा, कृष्णा एक अच्छा लड़का नहीं है। क्या करते हैं हम लोग? नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अगर ऑब्जेक्ट है तो यूज करेंगे, नहीं है तो मेन वर्ब। पहला स्ट्रक्चर ये, इस पर आपका एक एक्सरसाइज पूरा खत्म हो जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर ये है, इस पर दूसरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। उसके में कभी कभी लगा था, क्या कृष्णा एक अच्छा लड़का है? क्या पूछियो रहे हैं, बताइयो रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। क्या कृष्णा एक अच्छा लड़का है? तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। अगर नहीं लगा हुआ है तो नोट का यूज करेंगे, और अगर लगा हुआ है तो किसका, उसके बाद मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये होगा तीसरा स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है कृष्णा एक अच्छा लड़का कैसे है। आप तो कह दिए कि अच्छा है, हम पूछ रहे हैं कैसे है। तो जैसे ये कैसे है, कैसे किस चीज में आता है, क्वेश्चन वर्ड में। किसमें आता है? क्वेश्चन वर्ड क्या लिखाए थे? 9 गो लिखाए थे, याद है? आप आए थे कि नहीं? झूठ बोलेगा? नहीं थे। कलम कहाँ है? कल्ले नहीं लिखा है, आई थी सारी कॉपी चेक। हम 9 लिखे हैं। 9 कैसे लिखा है? वर्ड माने क्या है तो नहीं। हम 9 लिखे क्वेश्चन वर्ड हैं। कोई दिक्कत है? मास्क लगा के रखे हुए हैं तो निकाल दीजिए ना। देखिए कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन वर्ड में हम लोग पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन वर्ड में हम लोग उस दिन लिखा दिए थे व्हाट, हु, ठीक है ना, व्हेन, वेयर, यस सर। ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। क्या है? जैसे ये क्वेश्चन वर्ड आएगा बनाने के लिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद इसको पूरा को लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, मेन वर्ड है तो। इस 4 पर हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज इज, एम और आर खत्म हो जाएगा, जो आपको 12 गो एक्सरसाइज है, 1 से लेकर 12 तक। 12 तक है कि 10 तक है? सर 11 सर 11 तक खत्म हो जाएगा। एक एडवांस होगा उसमें, जी एडवांस 2 को 10 तक, यानी कि 9 ऐसे में 10 से 11 को लगा दीजिए। 10 से 11 को लगा, ठीक है। तो इस पर पूरा हो जाएगा खत्म। मेरा आप लोगों का ट्रांसलेशन है बराबर, चलिए लेके आइएगा। तो इसको पहले उतारिए, इसको पहले उतारिए, फिर 2-4 को बताते हैं।